हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं आप सभी का प्यारा लवी आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीबी वाला जनरल नॉलेज पे एक बार फिर से आप सभी का वेलकम बैक करता हूं। दोस्तों अपन जो है वो एसटीडी डिजीज के ऊपर पढ़ाई कर रहे हैं। अभी अपन ने जो है एसटीडी डिजीज, जेनिटल वॉर्स, जेनिटल हर्पीज, एचआईवी एड्स, सभी एसटीडी डिजीज है, मींस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ऐसी डिजीज जो कि सेक्स करने से संबंध बनाने के दौरान फैलती हो, उन डिजीजों को ही सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के नाम से जाना जाता है। दोस्तों आज जो अपन बात करेंगे वो है क्लेमाइडियसिस। क्लेमाइडियसिस जो है वो किस बैक्टीरिया की वजह से होता है, कैसे फैलता है, क्या इसके सिम्टम्स है, क्या इसके मोड ऑफ इन्फेक्शन है, प्रिकॉशन क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, उन सभी के ऊपर अपन डिस्कस करेंगे। वी कंटिन्यू ऑन वीडियो। अब बात करते हैं अपन क्लेमाइडियसिस। क्लेमाइडियसिस जो है वो एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है क्लेमाइडिया ट्रैकोमाइटिस। इस बैक्टीरिया की वजह से जो है दोस्तों क्लेमाइडियसिस होता है। अब ये क्या है, एक बैक्टीरिया है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये क्या है दोस्तों, एक बैक्टीरिया है। थोड़ी बारीक साउंड आया तो उसको अवॉइड करना। दोस्तों क्या करें, जो आवाज करते हैं जानवर उनको तो अपन मना नहीं कर सकते ना। तो ये देखो, ये जो बैक्टीरिया है क्लेमाइडियसिस, इसकी वजह से जो है क्या होता है, क्लेमाइडियसिस होता है। अब बात कर लेते हैं अपन इसके कि मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या है। मोड ऑफ इन्फेक्शन का मीन्स जो है कि ये रोग किस फैलता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन में, एक फीमेल से मेल में एंड मेल से फीमेल में, कैसे ये रोग जो है वो ट्रांसमिटेड होता है उसकी अपन बात करते हैं दोस्तों। तो इसमें सबसे पहला आ जाएगा कि बाई हैविंग अनप्रोटेक्टेड सेक्स, चाहे वो ओरल हो, चाहे वेजाइनल हो या एनल हो, किसी भी प्रकार का अगर आप सेक्स कर रहे हो उन चीज़ों में से, तो आपके जो है ये रोग हो सकता है। कब होगा, अगर आपके किसी पार्टनर के ये रोग है तो ही आपके होगा, ऐसे नहीं हो सकता। ओके, और बैरियर का यूज करना चाहिए वैसे तो। सेकेंडली अगर अपन बात करें तो बाई प्रेगनेंसी, बाई मदर टू बेबी, माई मदर टू बेबी कैसे फैलेगा, बाई प्रेगनेंसी माँ से बच्चे में कब फैल सकता है, प्रेगनेंसी के दौरान माँ से बच्चे में भी जो है जो क्लेमाइडियसिस डिजीज है वो फैल सकती है। किस बैक्टीरिया की वजह से, क्लेमाइडिया ट्रैकोमाइटिस बैक्टीरिया की वजह से ये रोग फैल सकता है। इसका मेनली होस्ट दोस्तों ह्यूमन नहीं होता है। ओके, ये इसके जो है वो इन्फेक्शन का तरीका हो गया है कैसे फैलते हैं। अब अपन बात करेंगे इसका जो सिम्टम्स है वो क्या क्या हो सकते हैं। इनके सिम्टम्स के ऊपर अपन डीपली डिस्कस करते हैं अभी। चलो अपन सबसे पहले जो इसके सिम्टम्स है वो मेल में देखते हैं, या फिर मेल में क्या सिम्टम्स होते हैं। तो इन मेन, आदमी में इसके क्या सिम्टम्स होते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले इसमें जो आदमी में सिम्टम्स होता है उसकी बात कर ले तो पहले अपन देखते हैं पेनफुल यूरिनेशन। पेनफुल जो यूरिनेशन दोस्तों है, यूरिनेशन जो होता है, तो उनकी जब वो मूत्र विसर्जन करते हैं, यूरिन डिस्चार्ज करते हैं, तब उनके क्या होता है कि पेनफुल यूरिनेशन की, उनको पेन, यूरिन डिस्चार्ज करने में पेन सा महसूस होता है, पेन होता है, अच्छे से यूरिन डिस्चार्ज नहीं कर पाते हैं, तो बॉडी दोस्तों पेन करने लग जाती है, तो इसलिए अपन बोलेंगे उनके पेनफुल यूरिनेशन होगा। इसके अलावा और अपन बात करें तो बर्निंग एंड ईचिंग, ओपनिंग ऑफ पेनिस, जहाँ पर पेनिस की ओपनिंग होती है वहाँ पर जलन होगी, और ईचिंग मीन्स खुजली होगी। इसके अलावा अगर बात करें तो थर्ड जो है इसका सिम्टम्स की बात करें मैन में, तो क्लाउडली डिस्चार्ज होगा। क्लाउडली मीन्स धुंधला डिस्चार्ज होगा, क्लाउडली डिस्चार्ज फ्रॉम टिप्स ऑफ पेनिस, जो पेनिस का नुकीला सिरा होता है वहां से क्लाउडली धुंधला सा लिक्विड जो है वो निकलेगा इस डिजीज में। इसके अलावा फोर्थ दोस्तों क्या हो सकता है, फोर्थ हो सकता है कि उसके जो टेस्टिकल्स होते हैं वहाँ पर स्वेलिंग आ जाए, पेन हो, ओके, इचिंग भी हो सकती है। तो पेन एंड स्वेलिंग अराउंड टेस्टिकल्स के चारों ओर दोस्तों उनमें क्या हो जाती है कि जो पेन और स्वेलिंग होगा, पेन मीन्स दर्द होगा, स्वेलिंग मीन्स इन्फ्लामेशन, सूजन आ जाएगी। काउडली मैंने आपको बताया है कि धुंधला डिस्चार्ज होगा,
पेनफुल यूरिनेशन मूत्र त्याग करेगा तो दिक्कत आएगी। बर्निंग मीन्स जलन होती है उस जगह पे, और इचिंग खुजली होना। ओपनिंग ऑफ पेनिस, जो पेनिस की ओपनिंग होती है वहाँ पर क्या होगी, उसकी जलन और खुजली का सा उसको एहसास होगा। अब बात करते हैं, ये तो हो गए मेन में। अब बात करते हैं अपन वुमेन में। वुमेन मीन्स औरत में क्या क्या होंगे इन ह्यूमन सिम्टम्स। तो सिम्टम्स की अगर बात की जाए तो ह्यूमन में भी पहला तो ये है, एक तो समय कॉमन रहेगा क्या, पेनफुल यूरिनेशन। यूरिनेशन की स्पेलिंग थोड़ा दोस्तों गलती हो सकती है, अगर वो कंफर्म याद नहीं आ रही अभी। तो अपन बात करते हैं इन वुमन पेनफुल यूरिनेशन। सेकेंडली अगर अपन बात करें तो वहाँ पर भी वेजाइनल जो डिस्चार्ज होगा, तो मतलब कि एबनॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज, एबनॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज। एबनॉर्मल जो वेजाइनल डिस्चार्ज है वो किस में हो जाएगा दोस्तों, वेजाइना में हो जाएगा। तो एबनॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज होगा फीमेल में। इसके अलावा दोस्तों पेन हैविंग सेक्स, जब फीमेल सेक्स कर रही है अपने मेल पार्टनर के साथ, देन उसके क्या होगा, पेन होगा बॉडी में या वेजाइना में। ओके। इसके अलावा तो दोस्तों ईचिंग एंड बर्निंग, itching and burning, itching and burning in or around वेजाइना। जो वेजाइना है उसके अंदर और उसके चारों क्या होगा, खुजली और जलन की अनुभूति होगी उस फीमेल माता को। ओके। तो ये जो है वो ब्लीडिंग भी हो सकती है, कोई कहते हैं फाइट ब्लीडिंग एंड पेनफुल पीरियड्स। उस फीमेल में क्या होगा कि ब्लीडिंग होगी और जो पीरियड्स है वो दोस्तों क्या हो जाएंगे, पेनफुल हो जाएंगे। किसमें, उस मादा में जिसके क्या हो रहा है, क्लेमाइडियसिस हो रहा है। तो ये उनके सिम्टम्स हो सकते हैं किसके, जिसमें क्लेमाइडियसिस हो रहा है। पर दोस्तों ज़्यादातर जो है वो ये 15 से लेकर के 24 एज तक के जो पीपल होते हैं, मैन या वुमेन, उनमें होता है। मोस्टली ये डिजीज जो है दोस्तों किस में रिपोर्ट किया गया है, वुमेन में अब तक में ज़्यादा रिपोर्ट किया गया है। और दोस्तों इसमें हर साल लगभग 10 लाख से अधिक लोग जो है इससे संक्रमित मिलते हैं, इससे पेशेंट मिलते हैं इंडिया में। इसके अलावा अपन इसके टेस्ट की बात कर लें, यहाँ पे मैं इसका टेस्ट भी लिख देता हूँ दोस्तों। इसके टेस्ट की अगर बात की जाए तो एक टेस्ट होता है NAAT। इसके लिए ये टेस्ट किया जाता है, जो कि वेजाइनल और यूरिनल जो अपने जो स्वेब होता है उसको, या फिर जो मेन के पेनिस का जो यूरिन का स्वेब है उसको लेकर के इसमें टेस्ट कर सकते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है न्यूक्लिक एसिड इन्फ्लेमेशन टेस्ट। इसकी मदद से इन्फ्लेमेशन जो टेस्ट होता है, इनकी मदद से अपन क्या कर सकते हैं कि अपन पता कर सकते हैं कि किस फीमेल के जो है या मेल की रोग हो रहा है। अब इसके इंक्यूबेशन की पीरियड की बात करें, इंक्यूबेशन पीरियड, तो जनरली दोस्तों इसके इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो 7 से 21 दिन का होता है, बट ये वेरिएबल है, ये कुछ मंथ का भी हो सकता है और सम मंथ। बट दोस्तों ये जो है, ये बात तो सही, कुछ मंथ का भी हो सकता है, बट कुछ केस में क्या होता है दोस्तों कि सिम्टम्स शो ही नहीं होते, सिम्टम्स जो है डेवलप नहीं होते, शो नहीं होते, और वो एक कैरियर के रूप में काम करता रहता है। और अगर कुछ सेक्स कर रहे हैं देन उनके ये डिजीज एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती जाती है। और ये अगर पता नहीं चला, सिम्टम्स शो नहीं हुआ और प्रॉपर टाइम पे इसका इलाज नहीं हुआ, तो दोस्तों इसकी वजह से अर्थराइटिस भी हो सकता है, क्योंकि इसकी स्वेलिंग जो है वो घुटनों तक पहुंच जाती है, जॉइंट्स तक पहुंच जाती है अपने ना। इसके अलावा और अदर जो एसटीडी डिजीज होती है जैसे कि HIV, ये भी उनके क्या हो सकती है, होने के चांस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उनका जो सिम्टम इम्यून सिस्टम है उसको भी ये क्या कर रहा है, थोड़ा बहुत इफेक्ट करता है। तो ये दोस्तों है अपने क्लेमाइडियसिस के ऊपर जनरल डिस्कशन। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा और अगर नॉलेजफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ओके। अब इसके थोड़े ट्रीटमेंट की भी बात कर लें, तो ट्रीटमेंट की अगर अपन बात करें तो ट्रीटमेंट में दोस्तों पेनिसिलिन दे सकते हैं और एजिथ्रोमाइसिन 1 सिंगल डोज दे सकते हैं, और भी अदर इसकी जो एंटीबैक्टीरियल जो है वो मेडिसिन होती है जो इसके इलाज के लिए अपने दी जाती है। इसका इलाज संभव है, आसानी से हो जाता है, कोई बड़ी जो है वो दिक्कत की बात नहीं है दोस्तों। अब बात करते हैं इसके प्रिकॉशन की, तो प्रिकॉशन में क्या है कि जो ये मोड ऑफ इन्फेक्शन होते हैं वही एक तरीके से प्रिकॉशन है कि जब आप सेक्स कर रहे हो तो बैरियर्स का यूज़ करो, और प्रेगनेंसी में जब मादा है तो उस मादा की प्रॉपर टेस्टिंग करानी चाहिए बॉडी में हर चीज़ की।
हर टेस्ट जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है वो करानी चाहिए, ताकि आपके होने वाले बच्चे में ये डिजीज़ ना पहुंच सके। दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों।